वैसे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी की तारीफ करते थकते नहीं हैं और इस बीच एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रूस और भारत के बीच संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित और भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूँ। वैसे हम कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करते, मैं तो सिर्फ बाहर से देखता हूँ कि क्या हो रहा है और सच कहूँ तो कभी कभी भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर उनके सख्त रुख से मैं आश्चर्यचकित भी हो जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह 45 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर महीने में भी पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं और वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। अच्छा, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी। वहीं इस बीच गौतम अडानी, टाटा ग्रुप, रिलायंस समेत कॉर्पोरेट जगत के तमाम दिग्गज इस समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उत्तरकाशी में बीते दिन हुए टनल हादसे को याद किया और साथ ही मेक इन इंडिया के तर्ज पर वेड इन इंडिया का आह्वान किया। और मैं तो एक और बात कहूंगा, यहाँ जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुँचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुँचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूँ, अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के तर्ज पर वेड इन इंडिया का प्लान आप सभी को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे सीएम धामी ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आगे की योजनाओं को लेकर खुलकर बात की और 3 लाख करोड़ से ज्यादा OMU साइन होने का दावा किया है। अच्छा, तो इस बीच बाबा रामदेव ने भी उत्तराखंड में बड़ा निवेश का दावा किया और कहा कि पतंजलि 10,000 करोड़ का निवेश करेगी और 10,000 लोगों को रोजगार देगी। वेल दोस्तों, दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ABVP के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया और हजारों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आकर 3 साल खुद की उम्र कम महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस कर रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। इस बीच उन्होंने खुद को विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया। और मैं आज जब आप लोगों के सामने हूं, तब मैं कहना चाहता हूं, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौक चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया, ना समाज को रास्ता भटकने। अच्छा, तो वहीं दूसरी ओर कैश फॉर क्यूरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस कार्रवाई का विरोध कर रहे सांसदों ने संसद में खूब हंगामा किया और महुआ मोइत्रा के समर्थन में सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। तो वहीं संसद सदस्यता रद्द होने पर महुआ मोइत्रा ने कहा, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था जिस वजह से मुझे संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा, एथिक्स कमेटी के सामने मेरे खिलाफ कोई मुद्दे नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, बस उनके पास केवल एक ही मुद्दा था कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था। खैर, इस बीच महुआ मोइत्रा का यह वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी।
This is a question that India needs to answer. Thank you very much. वैसे महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने पर सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि आज मुझे बीजेपी पार्टी का रवैया देखकर दुख हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। वेल दोस्तों, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जो कुछ कहा इस वीडियो में देखिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत ये है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो वही बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी में 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को एक और गारंटी दे दी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने दैनिक भास्कर के इस न्यूज कटिंग को शेयर किया और लिखा, देशवासी इस नोट के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। उन्होंने आगे लिखा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। तो वहीं इस बीच इस मुद्दे में रेड से मिली नोटों की गड्डी का वीडियो शेयर करते हुए सुशांत सिन्हा ने जो कुछ कहा इस वीडियो में देखिए। भाई साहब, आप अलमारी गिनते जाइए, 1 2 कहा जा रहा है 9 अलमारी यहाँ पर है, और आप देखिए हर अलमारी जैसे आप कपड़ा रखते हैं वैसे यहाँ नोटों के बंडल रखे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखी होगी। बैग जिसमें आप भर के कपड़ा ले जाते हैं उसमें नोट भरा पड़ा हुआ है। जिधर देखिए इस कमरे में आपको सिर्फ अलमीरा और नोटों के बंडल दिख रहे हैं, और इसीलिए जो इनकम टैक्स के अधिकारी गए वहां रेड मारने, ये जो खाली दिख रहा है वो खाली नहीं है, ये तो वो हिस्सा खाली है जिसके नोट गिन लिए गए। अभी इतना बचा हुआ है, और बचा हुआ है तो सोचिए ये आंकड़ा कहां तक जाएगा बॉस। बाप रे बाप, देख के किसी का भी दिल हिल जाए, दिमाग हिल जाए, इतना नोट। ये तो ऐसा लग रहा है कि बैंक की तिजोरी में चले गए हैं। आदमी बैंक में जाता होगा तब इतना नोट नहीं दिखता होगा जितना यहां पर नजर आ रहा है। एक और वीडियो देखिए नोटों के बंडल, ये देखिए, मतलब अलमीरे के अंदर जो लॉकर है उसमें भी नोट भरा हुआ है, ठूस ठूस। वो नोट भी सांस नहीं ले पाता होगा, इस तरह से कोंच कोंच के भर दिया गया है। आप इसको देखिए। जिंदगी में क्या आप कभी सोच सकते हैं, हम कभी सोच सकते हैं कि इतना नोट कमा लें? लेकिन आप देखिए, जिधर देखिए कमरे में आपको नोटों से भरे हुए बैग दिख रहे हैं, नोटों से भरी हुई अलमारियां दिख रही हैं। 9 अलमारी कहा जा रहा है बॉस, 9 अलमारी। ये 9 अलमारियां थी जिनमें की ये नोट भर भर के रखे हुए, और ये भाई साहब हैं धीरज साहू, जिनके यहाँ पर ये सब मिला है। वैसे इस रेट से मिले पैसों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है और सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल किया है। मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल